आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, जिसमें जैसे जीडीपी एमपी क्या होता है, एनडीपी-एफसी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्टिव यूनिट्स द्वारा 1 ईयर में। अब क्या होता है, बहुत तरह के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो उनको हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते क्वांटिटी में। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, हम 5000 टन्स ऑफ वीट को ऐड नहीं कर सकते 10,000 मोबाइल फोन्स के साथ, और भी बनते हैं, उनको कैसे ऐड करेंगे फिर? इतने टन्स ऑफ वीट और मोबाइल फोन्स का क्या मेल है? कैसे ऐड करें, कैसे कैलकुलेट करें? नहीं निकाल सकते ना, इसलिए इनको हम एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं मनी की टर्म्स में कि वीट की मनी में वैल्यू कितनी है, मोबाइल फोन्स की मनी में वैल्यू कितनी है, फिर उसको ऐड करते हैं। तब सही से पता चलता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए हैं डिफरेंट प्रोडक्टिव यूनिट्स द्वारा 1 ईयर के अंदर। अब पहला जो हमें पढ़ना है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब होता है, पहले काम करते हैं, हर एक टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं। ग्रॉस मतलब जैसा पढ़ा था, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। डोमेस्टिक मतलब इसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या आता है, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। हमने पढ़ा था नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। पढ़ा था ना फैक्टर कॉस्ट में, जब एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है। अब पूरी इसका मीनिंग समझते हैं। जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, ये होता है ग्रॉस मार्केट वैल्यू कितनी है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है एक कंट्री के 1 ईयर के अंदर। इसमें हर एक टर्म को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जब बोला जाएगा ना जीडीपी एमपी निकालो, तो जी मतलब ग्रॉस, इसमें हमें डेप्रिसिएशन लेना है। डोमेस्टिक मतलब सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज लेने हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। प्रोडक्ट में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेना है। और मार्केट प्राइस की जब बात की जाएगी तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दे रखा होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे। और जब इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। इस तरीके से हम जीडीपी एमपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी एट एफसी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमने पिछला पढ़ा था जीडीपी एमपी, और यहाँ पर क्या चेंज है, मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पर आ गए हैं। मैंने बताया था फैक्टर कॉस्ट में जब एनआईटी प्लस करते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है। अब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगी, एनआईटी माइनस कर दूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूंगी, जिससे जीडीपी एमपी से मैं जीडीपी एफसी निकाल सकती हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या होती है, ग्रॉस मनी वैल्यू होती है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल के अंदर। पिछले वाले में जब एमपी था तो मार्केट वैल्यू था, अब इसमें मनी वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमने जीडीपी एमपी पढ़ा था, अब जी से हम किस पे आ गए, एन पे आ गए, एनडीपी एमपी पे आ गए। पढ़ा था ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, अब ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी। पिछले वाले में था ग्रॉस मार्केट वैल्यू, इसमें हो जाएगा जो नेट मार्केट वैल्यू होती है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल के अंदर। अब नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी-एफसी। अब देखो जीडीपी एमपी से एनडीपी-एफसी पे कैसे आएंगे, जी से एन पे जाना है तो डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर दो, और एमपी से एफसी पे आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, तो जीडीपी एमपी से हम एनडीपी एफसी निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगी, नेट मनी वैल्यू हो जाएगी सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं एक कंट्री में 1 ईयर के अंदर। अब देखो एनडीपी एफसी को डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि हमें एनडीपी एफसी निकालना है
तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, हमें पता चल जाएगा। और अगर लिखा हुआ डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, इसका मतलब एनडीपीएफसी निकालनी है। हमने ये जो 4 पढ़े हैं ना, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स है, सब में डी 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 आया है। अब ये जो डोमेस्टिक है, ये क्या दिखाता है कि सिर्फ हमने कंट्रीब्यूशन लिया किसका, उन प्रोड्यूसर्स का, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, पर वो क्या होने चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने चाहिए, कंट्री के। सबसे पहले हमने जीडीपी एमपी पढ़ा था, अब हमें उससे जाना है जीडीपी एफसी पे। तो एमपी से एफसी पे जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। अब जीडीपी एफसी निकल गया, अब उसके बाद किस पे जाना है, एनडीपी एफसी पे जाना है। जी से एन पे आना है ना, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब एनडीपी एफसी पे आ गए, एनडीपी एफसी से अब किस पे जाना है, एनडीपी एमपी पे जाना है। एफसी से एमपी पे जाना है ना, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे। अब देखो एनडीपी एमपी पे आ गए, अब किस पे जाना है, जीडीपी एमपी पे जाना है। एन से जी पे जाना है, तो क्या करो, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो। इस तरीके से एक से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, बस हमें सही मीनिंग पता होना चाहिए। अब हमने ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अब नेशनल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो 5th एग्रीगेट है हमारे पास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएमपी। इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं कंट्री के एक साल के अंदर। नॉर्मल रेसिडेंट्स की बात की जा रही है, तो मतलब नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम। अब देखो जीडीपी एमपी से किस पे आना है, जीएनपी एमपी पे आना है। डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे। तो क्या करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दो। हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, ये क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जब डी से एन पे जाना हो, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया जाता है। तब हमें पता चल जाता है कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू कितनी है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं कंट्री के एक साल के अंदर। नेक्स्ट एग्रीगेट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपीएफसी। अभी हमने क्या निकाला था, जीएनपीएमपी निकाला था। अब एमपी से किस पे जाना है, एफसी पे जाना है। एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे, पड़ा हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जीएनपीएफसी आ जाएगा। इसका मतलब ग्रॉस मनी वैल्यू आ जाएगी सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर। एक आ गया तो सारे ही आ जाएंगे, सही मीनिंग पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आगे नेशनल इनकम जब हम अच्छे से पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में सभी मेथड से, तो हमें आसानी होगी इनको समझने में, करने में। नेक्स्ट एग्रीगेट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी। इसका मतलब क्या होता है, नेट मार्केट वैल्यू होती है, ये एमपी है ना, सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर। अब जीएनपी एमपी से एनएनपी एमपी पे जाना है, तो क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट में जाना है ना, तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट एग्रीगेट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी। अब नेट पर आ गए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये नेट मनी वैल्यू होती है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर। अब देखो एनएनपीएफसी निकालना है, तो जी से एन पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे, तो सबसे पहले क्या करो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। और एमपी से एफसी पे जाना हो तो क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आ जाते हैं, मार्केट वैल्यू से मनी वैल्यू पर आ जाते हैं। ठीक है। अब एनएनपीएफसी को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। जब क्वेश्चन में बोला जाए ना कि नेशनल इनकम निकालो, तो इसका मतलब क्या है, एनएनपीएफसी निकालना है। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स। नेशनल क्या दिखाता है कि सिर्फ हम किसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ने प्रोड्यूस की है, ठीक है, उसको ही इंक्लूड करेंगे हम, जिसमें एन आता हो नेशनल। तो जीएनपी एट एमपी हमने कैलकुलेट किया था। अब एमपी से एफसी पे जाना है, तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। अब हम जीएनपी एट एफसी पर आ गए। अब हमें किस पे जाना है, एनएनपी एट एफसी पे जाना है, जी से एन पे जाना है, ग्रॉस से नेट में, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब एनएनपी एट एफसी पर आ गए, किस पे जाना है, एनएनपी एट एमपी पे जाना है, तो क्या करो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दो। अब एनएनपी एट एमपी पे आ गए, अब किस पे जाना है, जीएनपी एट एमपी पे जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो। ऐसे एक सर्कल में क्या है, चारों को कैलकुलेट कर सकते हैं।
बस समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। अब हम डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम एनएनपीएफसी में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट बेसिस है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो वैल्यू आती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, एक कंट्री के। इसलिए डोमेस्टिक इनकम को टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट बोला जाता है। और नेशनल इनकम क्या होता है? एक नेशनल कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इसमें वैल्यू आती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एंटायर वर्ल्ड में प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि इसमें रेसिडेंट्स आते हैं। नेक्स्ट बेसिस है कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। डोमेस्टिक इनकम में वो सभी प्रोड्यूसर्स आते हैं, एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं, उन सभी प्रोड्यूसर्स को लिया जाता है डोमेस्टिक इनकम में। और नेशनल इनकम में वो सभी प्रोड्यूसर्स आते हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं कंट्री के। नेक्स्ट बेसिस है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए नहीं आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं आता है। और नेशनल इनकम में एनएफआईए इंक्लूड होता है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाता है। ये जो टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, डोमेस्टिक टेरिटरी, रेसिडेंट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन सभी को अच्छे से समझने के लिए सेकंड चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी ये सब अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब इससे भी हम समझ सकते हैं। अब जैसे हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है एनडीपीएफसी, हमें जीडीपीएफसी पे जाना है तो नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमें जाना है जीडीपी एट एमपी पे, एफसी से एमपी पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे। अब जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब इस एनडीपी एमपी से किस पे जाना है? एनएनपीएफसी पे जाना है, मतलब नेशनल इनकम पर जाना है तो क्या करेंगे? एनडीपी एट एमपी से एनएनपीएफसी पे जाना है। पहले डी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे और एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी को माइनस कर देंगे। अब इसके बाद जीएनपी एट एफसी पे जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। अब फिर किस पे जाना है? जीएनपी एट एमपी पे जाना है तो क्या करूं? एफसी से एमपी पे जाने के लिए एनआईटी को ऐड कर दो। अब किस पे जाना है? एनएनपी एट एमपी पे जाना है तो क्या कर दो? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। अब वापस एनडीपी एट एफसी पे आना है तो क्या करो? एन से डी पे जाने के लिए क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे और एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी को माइनस कर देंगे। इजी है, अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल से समझते हैं। एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करना है और जीएनपी एट एमपी दे रखा है कितना? ₹8,000। डेप्रिसिएशन दे रखा है ₹600 का और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है ₹700। एनडीपी एट एफसी निकालना है और जीएनपी एट एमपी दे रखा है। जी से एन पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फिर एन से डी पे जाना है तो क्या करेंगे? एनएफआईए माइनस कर देंगे और एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा एनडीपी एट एफसी? ₹6,400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। एनएनपी एट एफसी दे रखा है। अब एन से जी पे जाना है नेट से ग्रॉस पे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। एन से डी पे जाना है नेशनल से डोमेस्टिक पे तो एनएफआईए माइनस कर देंगे। एफसी से एमपी पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे। तो जीडीपी एमपी आ जाएगा ₹2,250 करोड़।